आज हम पढ़ेंगे योग योग जीवन परिचय में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने किन किन का जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय हमने पढ़ना है, गुरु गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ना, उनका योग की परंपराएं, उनका संक्षिप्त परिचय और योगिक अवदान, उनका क्या क्या योगदान रहा। नारद भक्ति सूत्र में योग और संत साहित्य में जैसे संत समाज के जो लोग हमारे सन्यासी जो आते हैं, उनमें संत कबीरदास जी आते हैं, संत तुलसीदास जी आते हैं और संत सूरदास जी आते हैं। इन तीनों का भी जीवन परिचय पढ़ना है। ये भक्तिकालीन कवि आते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक कालिक में जो योग रहे योगी रहे हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का हमने जीवन परिचय पढ़ना है, श्री अरविंद घोष जी का, महर्षि रमन जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का और इनकी योग की परंपराएं क्या क्या रही। समसामयिक काल में जो है, उनमें कौन से योगी रहे जिन्होंने योग का अच्छा पकड़ बनाई, अच्छा अपनी एक अनुभव किया योग को और आम जनमानस तक पहुंचाया। उसमें हम पढ़ते हैं स्वामी श्यामाचरण लाहिड़ी जी को, टी कृष्णमाचार्य जी को, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी को, स्वामी राम हिमालयन, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्माचार्य, इनका संक्षिप्त परिचय और योग को उठाने के लिए, योग के उत्थान के लिए और विकास के लिए इनका क्या योगदान रहा। ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। ये लोगो है जिस पे हमारी एकेडमी रन करती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इनका इनके अनुसार मानना था कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ठीक है, बशर्ते कि आपके अंदर वो भावना नहीं रहनी चाहिए कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं तो कल कोई आदमी मेरे काम आए। स्वामी दयानंद जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। आरंभिक जीवन कैसा रहा उनका, लेखन साहित्य कैसा रहा, समाज सुधार के लिए उन्होंने कौन से कार्य किए, क्या क्या बुराइयां फैल रही थी उनके दिनों में, जब उनका जो जीवन चल रहा था उन दिनों समाज में क्या क्या बुराइयां चल रही थी। ठीक है, और उनको समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो पाखंड थे, अंधकार में लोगों को झोंका जा रहा था, उसको उन पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या क्या कर पाए, अपनी पकड़ कैसे बना पाए, कितना समाज को सुधार पाए, उन्होंने कहाँ तक का भारत भ्रमण किया और महानिर्वाण। ठीक है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आरंभिक जीवन से पढ़ते हैं। ठीक है, इनके पढ़ने से पहले मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा इनके बारे में कि जिनसे हमको मिली प्रेरणा उनके दर्शन हुए नहीं और है हमारा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तुम जिए नहीं। स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान जो है 12 फरवरी 1824 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। टंकारा नामक गांव में हुआ था, काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात के अंदर। बचपन का नाम था इनका मूलशंकर तिवारी। ठीक है, पिताजी का नाम था कृष्णलाल तिवारी, माताजी का नाम था यशोदाबाई। इनके जो गुरु रहे हैं वो विरजानंद दंडी जी रहे हैं, जिन्होंने इनको धर्म का उपदेश दिया। ठीक है, 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे मूलशंकर। बचपन का नाम मूलशंकर था इनका। दर्शन इनका तो जो था वो वेदों की ओर लौटो, ये इनका दर्शन था। तो इनमें से जैसे दर्शन आया है, ठीक है, तो ये दर्शन आपको याद रखना है किन किन का दर्शन कौन सा है, क्योंकि सबका अलग अलग दर्शन आएगा। ठीक है, और जैसे इनका दर्शन है वेदों की ओर लौटो, आधुनिक भारतीय दर्शन जो जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे अपने याद रखने औरों के भी। इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुई थी, अजमेर में, राजस्थान में। इनको जो सन्यास की दीक्षा दी थी वो स्वामी पूर्णानंद जी ने दी थी। इनके जो गुरु रहे हैं वो विरजानंद दंडी जी रहे हैं, आप याद रखना। और गुरु बाद में हुए, उनसे पहले जिन्होंने इन्होंने सन्यासी पहले बन चुके थे, जो सन्यास की दीक्षा दी थी वो स्वामी पूर्णानंद जी ने इनको दी थी। और वहां से इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती जी रखा गया था। वो दक्षिणेश्वर के थे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इनके गुरु पूछा जाएगा तो विरजानंद दंडी जी आएगा। ठीक है, और इनको सन्यास की दीक्षा किन्होंने दी, उसमें आएगा स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को, मुंबई के गीर गांव में। सबसे पहला जो आर्य समाज का जो मंदिर बना था वो यहाँ से बना था।
यहीं से आर्य समाज फैला था पूरा। स्वामी दयानंद जी के अनुसार जो योग है, योग की परिभाषा है सजगता का विज्ञान ही योग है। ये परिभाषा आपने याद रखनी है, या आगे सबकी अलग-अलग आएँगी। सभी के अनुसार योग की परिभाषाएँ अलग-अलग आएँगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी अलग बताएँगे और जितने भी आगे आप जो जिन भी योगियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे, सब में अलग-अलग आएगी। ठीक है? इनका उद्देश्य क्या था? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति है। समाज में फैली अनेक कुरीतियों को खत्म करना, साथ ही वेदों के गलत अर्थों की को हानि देकर और लिंग भेद तथा जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा इन्होंने की थी। जब इनका दौर चल रहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, उस समय में क्या था कि पाखंड बहुत फैला हुआ था। ब्लैक मैजिक बोलते हैं जिसको। तो वो क्या करते थे, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वेदों का कुछ भी मंत्र, जैसे श्लोक बोला, श्लोक का मंत्र कुछ भी बता देते थे और कुछ भी मंत्र बता के वो लोगों को डरा के उनसे पैसे वसूलते, इतना कर दो हम आपके लिए हवन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप ये कर दो। ऐसे डराते थे लोगों, जो पंडित लोग बने हुए थे। ठीक है? वो वेदों का गलत अर्थ बताते थे लोगों को और उससे फिर वो लोगों को डराते थे, इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। तो इन्होंने वेदों के जो गलत अर्थ है वो सही करवा के और लिंग भेद और जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है, ये नारा दिया था, इसकी घोषणा की थी। जैसे आप आज भी सुनते होंगे कि लड़कियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, उनको शंख नहीं बजाना है, तरह-तरह के आज भी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई है समाज में। वेदों का खूब प्रचार-प्रसार इन्होंने किया, ठीक है? अब आते हैं कि ये मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती जी बने कैसे? इनका नाम मूलशंकर है। मूलशंकर इनका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इनके जो पिताजी और माताजी थे, वो भगवान शिव के बहुत परम भक्त हैं। तो शिव के भक्त, अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने अपने बच्चा जो हुआ, उनका नाम भी मूलशंकर ही रखा कि भगवान शिव से मिलता-जुलता है, ताकि ये भगवान शिव से मिलता-जुलता इनका नाम है, इसलिए उनका नाम भी मूलशंकर रखा। जब मूलशंकर 14 वर्ष की आयु में, एक बार की बात है, शिवरात्रि के दिन उनके पिताजी ने कहा कि वहाँ पे कीर्तन होगा, अपने वहीं कहीं मोहल्ले में, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ असली शिव आएँगे। तो कीर्तन में ये भी बैठ गए, सभी लोग बैठ गए, तो वहाँ पे शिव जी की बड़ी सारी मूर्ति थी, उसके आगे जोत जग रही थी और प्रसाद वगैरह रखे हुए थे। तो ये टकटकी लगा के देख रहे थे कि भई असली शिव आएँगे, असली शिव देखना है। वो एक अंदर से भावना सी होती है सबको। तो इन्होंने देखा कि रात बीतती गई, लोग वहीं सो भी रहे हैं, उठ-उठ के लोग चले भी गए, पर शिव आए ही नहीं। उन्होंने देखा कुछ देर बाद कि वहाँ पे चूहे आ गए और वो चूहे उस फल फ्रूट को खा रहे हैं और शिव जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ पे मल-मूत्र का त्याग कर रहे हैं। तो इनके मन में एकदम से विचार आया कि ऐसे शिव का फ़ायदा क्या? जो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी रक्षा क्या करेंगे? जबकि मेरे पापा-मम्मी तो बताते कि वो तो पालनहार है, वो तो जगत-हाता है, वो तो सबका बेड़ा पार करते हैं। ये अपना ही नहीं कर पा रहे, तो मेरा क्या बेड़ा पार है? ऐसे शिव से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसी बात तो अगर आ भी गए तो मैं मुझे फ़ायदा क्या? जो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर रहे, मेरी क्या रक्षा करेंगे? क्या मेरे जीवन को सुधार पाएँगे? तो ये सोचते हुए उनका विचार बदल गया। तो उन्होंने क्या किया, ये विचार से उनके अंदर पनपने लगे। तो उन्होंने मम्मी-पापा से पूछा, तो मम्मी-पापा ने कहा, "नहीं, नहीं, यही सच्चे शिव हैं और इसी को देखो बस।" लेकिन अंदर से वो भावना थी कि सच्चा शिव कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे इनके घटना घटी इनके जीवन में और जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, के विषय में गहनता से सोचने लगे, विचार करने लगे। तो कुछ वर्ष बाद क्या हुआ, उनके चाचा थे, उनकी डेथ हो गई। जब चाचा की डेथ हुई तो पूछने लगे कि अब चाचा जी कहाँ जाएँगे? अब इस शरीर को जलाया जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर जलाना ही था, तो ये पैदा क्यों हुए? ये इतने बड़े क्यों हुए? ऐसे-ऐसे तरह-तरह से ये सवाल पूछने लगे। जवाब किसी के पास था ही नहीं, वो सांत्वना देने के लिए ऐसा ही होता है, जब कोई मर जाए उसको जलाया जाता है, बस ये। ठीक है, वो फिर 2 बार घटना घट गई, एक बार शिवरात्रि वाली, शिव की रात्रि वाली, कीर्तन वाली, दूसरे फिर चाचा चले गए। तीसरी बार उनकी फिर बहन चली गई, जब उनकी बहन की डेथ हुई, तब फिर से वो खड़े हो गए, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, बहन मर गई, अब ये कहाँ जाएगी? ठीक है, ऐसे-ऐसे मन में विचार आने लगे, तो घर वाले कोई जवाब नहीं दे पाए।
21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। वो सच्चे शिव की तलाश में निकल पड़े थे। ठीक है, मूल शंकर जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। सच्चा शिव क्या होता है, सच्चा शिव क्या होता है, ये करते करते वो घर से निकल गए थे। और क्योंकि इनके पिताजी जो थे बड़े पुरोहित थे, पंडित जो होते, मतलब आप ये लगा लीजिए जैसे कई सारे गांव का एक पुरोहित होता है ना, बड़ा पुरोहित। तो इनके पिताजी ऐसे बड़े पुरोहित थे, तो सभी गांव के लोग इनके परिवार को जानते थे, तो इनको भी जानते थे। तो जब रात से भाग के निकले थे तो इनको रास्ते में पकड़ के फिर से वापस इनके घर सौंप दिया था घर वालों को। तो ये फिर से भाग निकले और फिर सदा सदा के लिए निकल गए, फिर ये हाथ ही नहीं आएगा। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो उसके बाद ये अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को जोड़ने के लिए सच्चे गुरु की क्लास में निकल गए। मूल शंकर जीवन के यथार्थ ज्ञान को, जो जीवन का असली महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे। अक्टूबर 1860 ईस्वी को मथुरा में मूल शंकर की भेंट दंडी स्वामी विरजानंद से हुई। ठीक है, और तब विरजानंद जी कई वर्षों से अच्छे शिष्य की तलाश में जो बैठे हुए थे, उनकी वो तलाश पूरी हुई और हो चुकी थी, या यूं कहिए आप। दंडी स्वामी विरजानंद दंडी जो थे, ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन ज्ञानी ध्यानी बहुत थे। तो जब ये विरजानंद जी गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी उनके द्वार पे गए, तो उन्होंने नॉक किया, तो अंदर से आवाज आई, कौन है। विरजानंद जी ने आवाज लगाई कि कौन है। तो स्वामी दयानंद जी ने आवाज लगाई बाहर से कि मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं हूं कौन। तब विरजानंद जी ने उनको पहचान लिया कि हाँ सच्चे, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना कि सच्चे शिष्य, अच्छे शिष्य की जो तलाश थी वो पूरी हुई। तब फिर अंदर से आवाज गई कि आप सही जगह आए हैं, आप आ जाइए। तब फिर वो गेट खोल के अंदर गए और तब उनसे बातचीत हुई स्वामी विरजानंद दंडी जी से। इनका ध्येय वाक्य था, कर्णवंतो विषम आर्यम। इसको आप याद रखना, अर्थात सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ और वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इनके अंतिम शब्द जो थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। देखो ये अंतिम जो इनके शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। इनको जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको जहर दिया गया था। और जब इनको जहर दिया और इनको पता लग गया कि अब आप, मतलब अब आप, आपके बस का कुछ भी नहीं है, आपने सारे, क्योंकि षटकर्म भी जानते थे, कई बार इन्होंने की करके वो निकाल तो दिया था जहर, लेकिन उसमें कांच पिसा हुआ था, वो उसने उनकी सारी आंतों को काट दिया था। ठीक है, तो इन्होंने एक बार भी भगवान को नहीं कोसा कि आपने मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना था। ठीक है, मेरे को ये देखना था, वो देखना था। जो हम लोग आम जनमानस ऐसी भावनाओं में भटके होते ना, इन्होंने एक बार भी भगवान को नहीं कोसा। इन्होंने जो अंतिम शब्द थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, वो यही थे कि प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। महर्षि दयानंद जी दर्शन के चार मुख्य स्तंभ हैं। इनका जो दर्शन है, कोई बच्चा बताएगा इनका दर्शन क्या था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है जी, एक्टिव रहना। इनके जो दर्शन था वेदों की ओर लौटो, उसके चार स्तंभ हैं, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास और ब्रह्मचर्य। अब आती है ज्ञान की खोज। फाल्गुन कृष्ण संवत 1895 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजल योग सूत्र, वेद वेदांग का अध्ययन कराया। आपने डीएवी के स्कूल सभी बच्चों ने सुने होंगे, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज। तो डीएवी है वो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय के नाम से, ये बहुत बड़ा जो शिक्षा विभाग है उसका सबसे बड़ा संगठन है। डीएवी भारत में स्कूल और कॉलेजों का एक बहुत बड़ा संगठन है। स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार रूप देने के लिए इनके विद्वान एवं समर्पित शिष्यों ने, इनके जो शिष्य बने बाद में, जो भी इनके साथ चल रहे थे, इनके जाने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि उनकी जो विद्याएं थी वो सुचारू रूप से चलती रहे, लोगों में वो ज्ञान बंटता रहे। तो विद्वान और समर्पित शिष्यों ने 2 जून 1886 ईस्वी को
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की थी। इस डेट को आप याद रखना, ठीक है। पहला डीएवी कॉलेज जो बना था वो 2 जून 1886 ईस्वी को बना था, और पहला डीएवी स्कूल महात्मा हंसराज जी के निर्देशन में लाहौर में बना था, जो डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन डीएवी ही है। इस संगठन के सभी स्कूलों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। लेखन साहित्य जानते हैं इनका। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कई धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु जैसे जैसे समय का बदलाव आता रहा, लोग संस्कृत से हिंदी पे स्विच होने लगे, तो उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अग्रणी और प्रारंभिक व्यक्ति थे। इनके अलावा और भी लिखी तो एक दो लोगों ने, पर इतना नहीं लिख पाए। ये आर्य भाषा ही लिखते थे हिंदी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कुछ मुख्य कृतियां हैं, और उनमें सबसे प्रमुख जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इसमें 14 समोल्लास है, चैप्टर हैं, आप ये कहिए 14 चैप्टर हैं, और इसमें हर चीज के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद के ऊपर उन्होंने भाष्य किया हुआ है। अलग से भी एक ऋग्वेद भाष्य है, यजुर्वेद भाष्य है, चतुर्विषय सूची है, संस्कार विधि। हमारे कितने संस्कार होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? 16 सर। जी, वो 16 संस्कार है। अगर आपको जानना है तो ये संस्कार विधि है। जैसे हमारा, हाँ, जैसे जन्म होता है, फिर उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, ऐसे संस्कार होते हैं ना। तो ये 16 के 16 संस्कार इसमें दिए गए, संस्कार विधि नाम से। पंच महायज्ञ विधि है, आर्य भिविनय है, गो करुणा निधि है। इसमें हमारी जो गौ माता उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, ठीक है। ये छोटी सी पुस्तक है, आप पढ़ के देखना कभी, बहुत अच्छी पुस्तक है ये भी। आर्योदेश्य रत्न माला है, भ्रांति निवारण है, अष्टाध्यायी भाष्य है, वेदांग प्रकाश है, संस्कृत वाक्य प्रबोध है, व्यवहार भानु है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको जब टाइम लगे कहीं से मिल जाए तो आप पढ़ना। आर्य समाज, अगर मंदिर आपके आसपास हो आर्य समाज का, तो वहां ये मिल जाती है आराम से, आप उनसे लेके पढ़ के वापस सबमिट करा सकते हो। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना आर्य समाज के संस्थापक वेद शिरोमणि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक अर्थात सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, अर्थात सही प्रयोजन या सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना या ग्रंथ। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जो है सितंबर सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वामी दयानंद जी के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि है और अनंत है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि है, अनंत है। और ये जब आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे, अभी आपके समाधि पाद में ही आएगा, ईश्वर की परिभाषा आएगी वहां पे, शायद वो 31 नंबर का सूत्र है। क्लेश कर्म विपाक आचार्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर की परिभाषा जो आएगी ना, उसमें यही है, वो क्लेश, वो दुखों से दूर है, परे है, ठीक है। क्लेश कर्मों से, विपाक आशय, इन सब चीजों से परे है, और उसको पुरुष विशेष कहते हैं। पुरुष में हम आ गए जीव, ठीक है, और वो पुरुष विशेष। कालजाई ग्रंथों में 2 भागों का वर्णन है, जिसमें 14 समोल्लास है। वे इस प्रकार है। पहले जो 10 समोल्लास है वो पूर्वार्ध में आते हैं, उसमें 10 समोल्लास आते हैं, और दूसरा उत्तरार्ध में आ जाता है, उसमें 4 जो बच गए वो 4 समोल्लास आते हैं। टोटल इसमें 14 चैप्टर कह लीजिए आप। जैसे उसमें समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कहा गया है, ठीक है। तो इसमें समोल्लास कहा गया, बस इतना सा ही फर्क है। ये 14 के 14 समोल्लास हैं, चैप्टर हैं, उनके बारे में बताया गया। पहले जो प्रथम है उसमें ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या की गई है। फिर संतानों की शिक्षा, तृतीय में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य ग्रंथों के नाम, पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ में आगा विवाह और गृहस्थ
आश्रम का व्यवहार वो कैसा होना चाहिए आपको, बिल्कुल डिटेल में दी गई है आपको। अगर आपको गृहस्थ जीवन जीना तो कैसा जीना चाहिए। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है, राजधर्म है, वेद और ईश्वर क्या है, वो सारा इसमें आ जाएगा। जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति कैसे हुई और प्रलय कैसे हुई, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष की व्याख्या इसमें बताएगी। आचार अनाचार भक्षा भक्ष्य विषय है, ठीक है। आर्यवर्तीय मतांतर का खंडन मंडन है। चारवाक बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन उनका उनका मानना क्या है। ईसाइयत का आ गया, इसमें बाइबल का आ गया। मुसलमानों का मत क्या है कुरान के बारे में। जो अफवाहें फैली है ना, जो पाखंड फैला वो सारा इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। जैसे हमारे में भी कुछ कुछ बोलते हैं ना कि वहां आपको ये जीव का दान करना पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के इस रचना का मुख्य प्रयोजन सत्य को सत्य और जो मिथ्या है, जो पाखंड है, जो सत्य है नहीं लेकिन सत्य बताया जा रहा है, उस मिथ्या को, उस झूठ को झूठ, ये साबित कराना के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जो है विमोचन किया था, ठीक है। महर्षि दयानंद का योगिक दृष्टिकोण देखते हैं। महर्षि दयानंद अपने समय में पहुंचे हुए उच्च कोटि के योग साधक थे। इन्होंने योगी का आत्मचरित्र नाम से एक पुस्तक समय में कहा गया कि अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा के आश्रम में इन्होंने उनके सानिध्य में रहकर पता चला कि वैश्विक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के होते हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए योग 4 प्रकार के होते हैं। ये आपके सामने आएंगे अभी, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये सब आप पढ़ेंगे। नर्मदा नदी के पार व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम के सभी अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर सीखे थे। बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राज योग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान, समाधि आदि की योग की सभी विद्याओं का अभ्यास कई वर्षों तक तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आपको बता दें, जब ये घर से निकले थे ना, भागे थे सच्चे शिव की तलाश में, तो क्योंकि ये राजघराने से आते थे, इनके पिताजी जो है बड़े पुरोहित थे, तो उस समय क्या थे, जो बड़े लोग होते थे वो गहने वहने पहन के रखते थे, हर समय पहन के रखते थे, औरतें भी और आदमी भी। तो जब सच्चे शिव की तलाश में निकले तो उन्होंने लोगों से पूछा, जैसे सामने से कोई संत आ रहे, उनसे पूछा कि मुझे शिव के बारे में जानना है, सच्चे शिव कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने इनको खूब लूटा, ऐसे संत थोड़े मिलते, ये कानों में जो आपने डाल रखे हैं ये निकाल के दोगे तभी मिलेंगे, अपने आप को हल्का करो। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ लिया, आहिस्ते में आखिर में आ गए, इनके पास कपड़े भी नहीं रहे थे, ऐसे भी लूटा इनको लोगों ने। आ, एक मूवी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर ही है, वो मूवी मैं ढूंढ के बताऊंगा उसका नाम आपको, वो मूवी देख लेना, आपको पता चल जाएगा, उसमें इनका जीवन परिचय सारा का सारा। योगी का आत्मचरित्र, यह पुस्तक स्वामी जी के संपूर्ण योग में जीवन और इनके योगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। इसी पुस्तक में स्वामी जी ने योग विद्या के शिक्षक, योग की शिक्षा, साधना में 6 वर्ष, योग की विभूतियां आदि 3 मुख्य विषयों में योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। योगी का आत्मचरित्र इन्होंने अपने बारे में लिखा कि मैंने कहाँ कहाँ योग किया, उससे मेरे क्या क्या अनुभूति हुई। महर्षि दयानंद जो है हठ योगी के उच्च कोटि के योगाभ्यासी थे। इनको कई बार जहर दिया गया मारने के लिए, तो ये, क्योंकि ये हठ योग की सभी क्रियाएं जाते हैं, उसमें षटकर्म भी आता है, तो ये अपने आप को वापस से वो में कुंजल क्रिया या जो भी क्रियाएं जिनको जानते थे उनसे वापस यूं के यूं हो जाते थे। पर जो लास्ट टाइम इनको जहर दिया गया वो बड़े प्लान के साथ दिया गया था और उसमें कांच पीस के डला हुआ था। तो जब इन्होंने उसको दूध को पिया तो वापस वो मेटिंग करते समय वो काट गए इनके हाथों को, जिस वजह से फिर ये चले गए थे। आर्य समाज की स्थापना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत गिर गांव में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, ठीक है। इनके 10 नियम है, आप पढ़ेंगे वो आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाते हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्य होते हैं, श्रेष्ठ को बोलते हैं आर्य, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ठीक है।
इस समाज का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना और सामाजिक उन्नति करना। आपने कहीं देखा हो तो आर्य समाज के वो शिविर लगते हैं, उसमें बच्चों को शारीरिक व्यायाम वगैरह कराया जाता है, लाठी चलाना, तलवार चलाना, ये सब सिखाया जाता है। शारीरिक आत्मिक को आप फिर आपको वो आत्मा का बोध कराया जाता है। ठीक है? अच्छे-अच्छे जो उच्च कोटि के संत महात्मा लोग होते हैं, वो आपको ज्ञान की बातें बताते हैं। आत्मिक हो गया और सामाजिक उन्नति करना, आप समाज में कैसे रहना वो भी आपको बता देंगे। ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। आप पतंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का नाम ओम है। ठीक है? प्रणव ओम को बोलते हैं और यहाँ भी बोला जाता है ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपयुक्त नाम माना जाता है। आप में से कोई सिख समाज से हो तो वो लोग भी यही बोलते हैं इक ओमकार, सतनाम करता पुरख। ठीक है? तो ओम सबसे ऊपर है। आप कहीं भी मतलब कहीं भी सुनेंगे ना तो ओम जो है वो यूनिवर्सल साउंड है। ओम है परम पिता का नाम। ठीक है? भजले प्यारे ओम का नाम। इस पे नछावर शब्द तमाम, सारे शब्द जो है यहीं से निकले हैं। अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से समाज को नई ऊर्जा और दिशा इन्होंने दी थी। अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से इन्होंने करके भी दिखाया और लोगों को जो जो बताया उसके हिसाब से लोगों में नई ऊर्जा आई और दिशा आई। ठीक है? ये कुछ एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने। भारत भ्रमण, गुरु के अमूल्य शब्दों को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी साहस और उत्साह के साथ भारत के लोगों को जागृत करने के लिए गांव, शहर और कस्बों में जाकर उपदेश देने लगे। उस समय भारत देश गुलामी, अंधविश्वास, अज्ञानता, अविद्या, कुसंस्कारों से ग्रसित था। हमने शुरू में पढ़ा ना कि इन्होंने क्या किस किस चीज पर कार्य किया, समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी, तो ये थी वो बुराइयां सारी। उस समय भारत देश गुलामी, अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञानता, अविद्या, कुसंस्कारों से ग्रसित था। जो आप फीमेल्स लोग जो भी हैं, अपनी मम्मी से अपनी दादी से पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको कि महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते थे उस समय पे। बाकी इसमें भी आएंगे आपके सामने, जैसे मैं बता दूं आपको जातिवाद, सबसे ज्यादा काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया उसके ऊपर। बेमेल विवाह होता था, एक बेमेल विवाह होता था। 60 साल का कोई पैसे वाला व्यक्ति है और 14 साल की लड़की से शादी कर रहा है, उसको बेमेल विवाह कहते थे। उस पे सिर्फ और सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काम किया। पुनर्विवाह है, कोई औरत की कोई आदमी मर जाता था शादीशुदा, वो औरत रह गई वो अकेली, तो उसको क्या कहते हैं, जिंदा जलाया जाता, सती प्रथा बोलते थे जिसको। मंगल पांडे एक मूवी है आमिर खान की, उसमें आप देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा। औरत को जिंदा जलाया जाता, आदमी की चिता जल बनाते थे और बड़े बड़े लाठी डंडे लेके जाते थे लोग, और उस पे उस औरत को जिंदा बैठाया जाता था, लाठी से दबोच लिया जाता, फिर उस चिता में आग देते थे, जिंदा औरत को जलाया जाता था। ठीक है? उसको सती प्रथा बोलते थे, वो स्वामी दयानंद जी ने बंद करवाई थी। फिर वो सती तो बंद हो गई, अब उस सती का करे क्या? फिर उसका पुनर्विवाह वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करवाया, लोगों को जागरूक किया। इस औरत का क्या कसूर है, जाने वाला चला गया, वो तो एक आत्मा थी, स्वतंत्र थी, वो चलेगी, इसको क्यों आप बंदिश में डालो? क्योंकि उससे उसको एक गलत नजर से देखा जाता था। फिर उसकी शादी, पुनर्विवाह, वो इन्होंने शुरू करवाए थे। ठीक है? अंधविश्वास बहुत था, पाखंड, अज्ञानता, लोगों को ज्ञान इतना था नहीं, अविद्या भी थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे, और संस्कारों का भी नहीं पता था। ठीक है? कुछ अज्ञानिक लोग कुछ अज्ञानी लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जो है का पुरजोर विरोध भी करते थे, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरुद्ध में भी बिगुल बजा दिया था। जब ये मूर्ति पूजा इन्होंने देखा कि वो चूहे हैं जो वो अपनी शिव की खुद तो रक्षा नहीं कर पा रहे, वो हमारी क्या रक्षा करेंगे, तो ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हो गए थे। तो इनका मानना ये था कि आप पूजा करें, मतलब आप उस चीज से कुछ भी उससे लेना चाहें तो आप उसके चरित्र की पूजा करें, न कि चित्र की पूजा करें। जैसे मेरे सामने हर्ष जी हैं, तो मैं हर्ष जी की पूजा ना करके, मान लो आपको राम जी के पद चिन्हों पे चलना, तो आप वो देखिए ना, आपने राम जी ने उनका जीवन पढ़िए, उन्होंने 14 साल तक का वनवास किया। ठीक है? क्या क्या उनके सामने यातनाएं आई, क्या क्या उन्होंने दुख झेले। ठीक है? और संयम, एक उनको गद्दी मिलने वाली थी, गद्दी का त्याग करके और वो जंगल की तरफ चल पड़े, और हम थोड़े से लालच में वहीं फंसे रहते हैं। तो जो चीजें लेने की वो ना लेके और आप उसका गलत विरोध करने लग गए,
तो जो जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो जिन लोगों की दुकानें चलती थी, जो मूर्ति पूजा के डरा-डरा के लोगों की, आपको इतने रुपए दे दो, आपका हवन कर देंगे, इतने में आपको ये करो, काली माता पे ये कर दो, बच्चे की बलि चढ़ा दो। ऐसे-ऐसे बहुत होते थे उस समय पे। अभी तो बहुत कम हो गए, रूरल एरिया में तो अभी भी है, बाकी जगह तो नहीं है इतना, अब हो गए लोग जागरूक। पर ऐसे होता था कि एक-दूसरे के बच्चों को ही काट के चढ़ा देते थे। किसी की जीभ काट दी, किसी का कुछ काट दिया, ऐसे ये बहुत होता था पाखंड। उन दिनों तो और कुछ ज़्यादा होता था, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे इसके बारे में। तो स्वामी दयानंद जी ने सिर्फ मूर्ति पूजा का विरोध किया था, उन्होंने कहा था आपने पूजा करनी तो उसकी व्यक्ति, उसके चरित्र की करो, न कि उसके चित्र की। और ये अफ़वाह है कि इस आर्य समाज मूर्ति पूजा के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ ज़रूर है, पर ये नहीं है कि वो राम जी के खिलाफ है। सबसे ज़्यादा अगर उनके बारे में पढ़ाया जाता लोगों को, आर्य समाज में कभी आप जाएँगे तो सबसे ज़्यादा नारे लगाए जाते हैं, अघोष जो लगाए जाते हैं वो श्री राम जी के, कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण जी के लगाए जाते हैं, और कभी भी गलत मतलब से नहीं लिया जाता। जैसे आजकल भोले के उस भांग से जोड़ के उसके गाने चलाए जाते हैं, और कृष्ण जी के छलिया और ये वो करके ऐसे भजन कीर्तन चलते हैं ना जो, तो वो गलत मतलब इन्होंने वही समझाया था लोगों की, असल में ये व्यक्ति वो नहीं था जो आप बता रहे हैं, व्यक्ति ये था। ठीक है? देश की स्वतंत्रता आंदोलनों में स्वामी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज का नारा उन्होंने दिया, और जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे जाके बढ़ाया। स्वराज, स्वराज होता है अपने देश का ही पहनो, अपने देश का ही खाओ, ठीक है? और बाहर के, जैसे होली होती थी, हर होली पे बाहर के कपड़े हैं, बाहर की कोई भी खाने-पीने की चीज़ें, उनका बहिष्कार किया जाता है, उनको जलाया जाता था होली पे। तो इन्होंने स्वराज्य का नारा दिया था। स्वदेशी का, जिसको आजकल स्वामी रामदेव जी भारत स्वाभिमान या स्वदेशी का नारा जो चल रहा, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1876 ईस्वी में तब चलाया था, और जिसे आगे चलकर लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ और व्याख्यान। ठीक है, जब ये अपने गुरुजी से, विरजानंद दंडी जी से जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली 2-3 साल के बाद, जब ये वहां से चले, तो उन दिनों गुरु शिष्य परंपरा होती थी। तो जब गुरु शिष्य को बोल देता था ना, जब आप चलो अब आप एक्सपर्ट हो गए, अब आप समाज में अपना काम करिए, तो कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देनी होती है। जैसे आपने सुना होगा, एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था। तो जब ये चलने लगे, तो स्वामी विरजानंद दंडी जी ने पूछा कि गुरु दक्षिणा में, पता तो इनको भी था कि देना क्या है, क्योंकि फिर ये तो वहीं रहते थे, इनके माता पिता ये सब कुछ छोड़ के आ गए थे। तो इन्होंने, इनके पास कुछ लौंग थी, इन्होंने वो लौंग गुरु दक्षिणा में स्वामी विरजानंद दंडी जी को दी। तब विरजानंद जी कहते हैं कि दयानंद, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये दोगे। तो इन्होंने कहा, गुरुजी मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मेरे पास तो मेरा जीवन है भी, और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तब उन्होंने कहा कि आपका जीवन ही तो चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि ले लो, वो आपका ही है जीवन। तब उन्होंने कहा था कि समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, पाखंड फैल रहे हैं, और जो वेद का जो गलत अर्थ बता के बुराइयां फैल रही हैं, इनको आपने सुधारना है। तब ये वहां से निकले थे, और जब ये धीरे-धीरे लोगों को समझाने लग गए, तो उन लोगों की दुकान बंद होने लगी जो इमोशन के साथ खेल रहे थे, लोगों को डरा-बहका के। उन्होंने कई बार इन पर आक्रमण भी किए, कई बार इनके साथ लड़ाई-झगड़े भी हुए, ठीक है? तो ये वहां से बच निकले, वो ईश्वर की कृपा रही, और आखिर में जाके फिर ये, एक कोई वेश्या थी, संख्या नन्ही नामक की वेश्या थी कोई, उन्होंने इनको जहर दे के मरवा दिया था। ठीक है? बाकी डीप में आप पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। वेदों को छोड़ कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया, और जहाँ-जहाँ वे गए, प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। ठीक है? क्योंकि उनको असली मतलब पता ही नहीं था, वो मतलब कुछ अपने से ही बनाए बैठे थे। संस्कृत भाषा का उन्होंने अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वो धारा प्रवाह बोलते थे, और साथ ही वे प्रचंड तार्किक विद्वान थे। वेद के गलत अर्थों को हानि देकर देखकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा, और लिंग भेद, भाई पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, इससे ऊपर उठाया, और जाति भेद, भाई ये नीची जाति शूद्र है, ये नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कर सकता, ये, इन सब से, लिंग भेद और जाति भेद से ऊपर उठकर वेद को पढ़ने का सबको अधिकार है, इसकी घोषणा इन्होंने दी थी।
समाज सुधार के कार्य, महर्षि दयानंद का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन, एक मिनट जी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों, पाखंडों का खंडन व विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्या प्रकाश में समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित करवाया। वे योगी थे, प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों और स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। वे सामाजिक पुनर्गठन के में सभी वर्णों में, हमारे जो 4 वर्ण होते हैं, तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। जन्मजात जातिवाद, तो छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, मरे हुए पे जो श्राद्ध श्राद्ध करते थे, श्राद्ध का इन्होंने विरोध किया। गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया इन्होंने, कि जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका वर्ण हो गया। अब कोई पंडित का बच्चा और वो शराब पीता, शराब बेचता है, उसको आप पंडित थोड़ी बोलोगे। इन्होंने ऐसे करके भेज दिया कि जो जैसे कर्म करेगा, कर्मों के हिसाब से उसका वर्ण व्यवस्था होगी। शुद्धि आंदोलन, दलितों का उद्धार किया इन्होंने। विधवा विवाह किया, जो विधवा हो गई थी, ठीक है। अंतर जातीय विवाह किया इन्होंने। सर्व शिक्षा अभियान, पशु बलि, उस समय पशु की बलि बहुत होती थी, नर की बलि होती थी, पर्दा प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा होती थी, दासी बना के रखैल बना के रखते थे। वेश्यावृत्ति बहुत होती थी उन दिनों। आज का वर्ड नहीं है ये, वेश्यावृत्ति बहुत पुराना है। शवों को दफनाया, नदी में बहाना होता था, ठीक है, उससे नदियां दूषित होती थी। मृत बच्चों को दफनाना, ये उन्होंने शुरू करवाया था। समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन। नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार इन्होंने दिलवाया था। सबको वेद पढ़ने का अधिकार, ये इन्होंने बोला था। गुरुकुल शिक्षा, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना इन्होंने की थी। प्रथम गौशाला की स्थापना इन्होंने की थी। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी। और हिंदी भाषा का समर्थन किया था, जिसको हमने क्या नाम दिया इन्होंने हिंदी भाषा का, बताएंगे? आर्य भाषा। आर्य भाषा में। महानिर्वाण, दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को संध्या के समय स्वामी दयानंद जी अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सदा सदा के लिए अमर हो गए। आपको बता दें, राजस्थान में अजमेर में एक किला था, वहां एक राजा रहते थे, राजा जय सिंह नाम था शायद उनका, ठीक है। तो जो राजा जय सिंह थे, उन्होंने इनको आमंत्रित किया अपने दरबार में, तो ये चले गए वहां उपदेश के लिए। तो ये लोगों को उपदेश दे रहे थे, उपदेश दे के ये अपने जहाँ इनका निवास स्थान था उसमें रहने के लिए जब गए, तो इन्होंने देखा उस दरबार में एक वेश्या आती थी, नन्ही नाम की। तो जब वो वेश्या उस किले के द्वार पे आ जाती थी, जो मेन एंट्रेंस होता था, तो राजा उठ के जाता था और वहां से फिर वो पालकी में आती थी, एक कंधा खुद दे के उसको लेके आते थे। तो जब एक दिन इन्होंने देख लिया उसको, तो फिर वो लेके जब आ रहे थे इनको, भाई ये कैसा राजा, ये अपनी गद्दी छोड़ के एक वेश्या के पीछे इतना पागल है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको कहा था कि आप एक शेर पुत्र हो, एक वीर्य पुत्र हो, और आप एक वेश्या के मतलब समाज का उत्थान करना चाहिए, आपने लोगों की प्रजा की भलाई के लिए आपको चुना गया है, और आप ऐसे घिनौने काम कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। तो उस दिन से वो हट गया उससे, वेश्या से। वेश्या का आना जाना दरबार में बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो वेश्या जो अपने काम करवाना चाहते थे वो सारे बंद हो गए। तो वेश्या ने बदला लेने के लिए फिर उन्होंने जब तहकीकात की कि राजा मेरे से दूर क्यों हो गए, तो पता चला कि वो कोई संत आए, उन्होंने उनको ऐसा ऐसे कहा, जिसकी वजह से उनके विचार बदल गए। तो फिर बदला लेने के लिए उस नन्ही नामक जो वेश्या थी, उसने क्या किया, इनका एक रसोइया होता था, और उस रसोइये को कुछ पैसे वैसे दे के लालच में आके, और दूध में जहर मिलाया संख्या नाम का, उसमें पारा मिला हुआ था। उसने, जो रसोइया था, उसने स्वामी दयानंद जी को दूध पिलाया, और जब इन्होंने पिया तो इनको फील हो गया था। तो उनको बुलाया, तो उसको पूछा, तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने लालच में आके कर दिया। स्वामी दयानंद जैसे सरस्वती जी ने अपने पास से कुछ पैसे देकर उनको कहा, आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो लोगों को पता चलेगा तो आपको मार देंगे। अपने हत्यारे को, जिन्होंने अपना जीवन हरण करने वाला, उसको ही भगा दिया कि आप चले जाओ। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। और उसके बाद भी 2-3 दिन जी जिए,
और जो आपको बता दूं मैं, जो अच्छे सन्यासी होते हैं पहुंचे हुए, तो उनका जो होता ना, वो कोई स्पेशल ओकेजन होता, उन्हीं दिन वो अपना जैसे महानिर्वाण करना है, या उन्होंने कुछ शुद्धि करना है, या कुछ और करना है। जैसे अभी कुंभ के मेले में चल रहा है, कुछ स्नान, प्रमुख स्नान है जो अघोरियों के लिए या और सन्यासी बाबाओं के लिए, वो उन्हीं दिन स्नान ज्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी आम लोग जाते हैं। तो ऐसे ही था, फिर ये दिवाली के दिन की वेट कर रहे थे। जो जब दिवाली का दिन आया, तो उस दिन फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि खिड़की दरवाजे सब खोल दो, पर्दे हटा दो और मेरे को अकेला छोड़ दो। तो इन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से अपना महानिर्वाण किया था। ठीक है जी, ये स्वामी दयानंद जी का जीवन परिचय था। किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ आपसे पूछूंगा और उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। सर क्या स्वामी जी के टाइम में भी लाशों को दफनाया जाता था? नहीं, दफनाया नहीं जाता था।